आप में से अधिकांश लोग किसान वर्ग से आते हैं और किसानों की स्थिति क्या है इस देश में, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से उनके साथ धोखा किया गया, विश्वासघात किया गया, उनकी दोगुनी कमाई की बात की गई। 1.5 साल तक उनको दिल्ली की सरहद पर बैठाया गया, कील गाड़ी गई, गड्ढे खोदे गए, प्रताड़ित किया गया, 700 किसान शहीद हुए और आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। तो किसान तो बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि सरकार ने उनके साथ किस प्रकार विश्वासघात किया है, किस प्रकार उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उसके बाद आ जाइए आप छात्रों पर। हर परिवारों में बच्चे होते हैं, जवान होते हैं और हर व्यक्ति को, चाहे आप यहां बैठे हैं, मैं यहां खड़ा हूं, मंच पर बैठे हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी परीक्षा से गुजरना पड़ा। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो नीट की हो, सीबीएसई की हो, 12th की हो, टेट की हो, एसएससी की हो, किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी परीक्षा हो, सबसे आपको गुजरना पड़ा है। और हमारे समय में शिक्षा सही हुई, पेपर लीक नहीं हुआ, तो उसी का परिणाम है कि आज हम शिक्षा प्राप्त करके आप लोगों के सामने खड़े होकर संबोधित कर पा रहे हैं। यदि यही सरकार रही होती तो शायद हमारा भी पेपर लीक हो गया होता, हम भी पढ़ने लायक ना होते और कोई ना कोई हम में से भी हताश परेशान होकर आत्महत्या कर लेता, जैसा कि नीट पेपर लीक के बाद 22 बच्चों ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बेशर्म सरकार को देखिए कि तमाम आंदोलन होने के बाद 22 छात्रों के आत्महत्या करने के बाद भी आंखों में इनकी इतनी शर्म नहीं है कि ये जवाबदेही ले, ये अपने पद से इस्तीफा दे। आप सभी के घरों में बच्चे हैं जो एग्जाम से गुजर रहे होंगे, तो ये मुद्दा केवल कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है कि आप समझे कि हम यहां पर कांग्रेस पार्टी का कैंपेन करने खड़े हुए हैं। ये आपके घरों की बात है, ये आपके बच्चों के भविष्य की बात है। और रही बात कांग्रेस के संगठन को खड़ा करने की, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपको पता है 2014 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से गई तो भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 2 कारण थे जिसको लेकर वो पूरे भारत में प्रोटेस्ट कर रही थी। केवल 2 कारण। एक, भ्रष्टाचार का झूठा आरोप जो ये आज तक साबित नहीं कर पाए, और दूसरा था महंगाई का। लेकिन यदि आज आप देखेंगे तो आपको घर बैठे भारतीय जनता पार्टी रोज मुद्दे देती है जिनको केवल आपको लेकर घरों तक जाना है और कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है, जनता को जागरूक करना है। चाहे फिर वो आस्था का मुद्दा हो, चाहे फिर वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे फिर वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे फिर वो महंगाई का, करप्शन का, तमाम मुद्दे हैं जिन पर आप आवाज उठा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनके घरों में जा सकते हैं। और अब मैं आखिरी बात करूंगा हरियाणा पर। देखिए, हरियाणा में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हरियाणा से ही हमारे जिला अध्यक्ष राजेश बैठ जी आते हैं और मुझे भी हरियाणा के ही गरौंडा ब्लॉक में जिम्मेदारी मिली है। आज हरियाणा की स्थिति यह है कि हरियाणा पूरे भारत में नंबर 1 है बेरोजगारी में। 32% बेरोजगारी यदि कहीं है तो वो हरियाणा में है। और उसी का कारण है, आज आप देखेंगे कि हरियाणा में लगातार वारदातें हो रही हैं, जब लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, लूटपाट की जा रही हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि पहले तो ये छात्रों को पढ़ने लिखने ढंग से नहीं देते, उसके बाद कुछ छात्र पढ़ लिख कर परीक्षा देने जाते हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है, कुछ पास भी कर लेते हैं तो उनको नौकरियां नहीं मिलती, अंत में उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता हथियार उठाने के, क्राइम करने के, अपराध में घुसने के। यही कारण है कि हरियाणा आज अपराध में तेजी से नंबर 1 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप कांग्रेस पार्टी की आवाज बनिए, आप हमारी आवाज बनिए, हम आपकी आवाज बनेंगे और इन मुद्दों को जन जन तक ले जाएंगे।